गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम जो अपने चैप्टर कर रहे हैं यह है कदम का पेड़। मैं इसमें बता देती हूँ कि एक बच्चा अपनी मम्मी को वो सोचता है, मतलब ये सोचता है कि मैं अगर हम नदी के किनारे अगर कदम का पेड़ होता तो मैं और मेरी अम्मा यानी कि मेरी माँ हम कैसे उस पर खेलते खेलते, यानी कि मैं उनको पेड़ पर चढ़ जाता और वो कैसे मेरे को नीचे बुलाने के लिए कैसे कैसे बहाने बनाती, क्या क्या मेरे को चीजें खिलाने के लिए बोलती कि माखन, दूध, मिश्री, मिठाई ये सब आपको खिलौने दूंगी, पेड़ से नीचे आ जाओ। और फिर मैं कैसे ही थोड़ा सा परेशान करता अपनी मम्मी को और मैं पेड़ के और ऊपर चढ़ जाता, पेड़ की और ऊंची डाली पर चढ़ जाता। तो बच्चा ऐसा ही सोचता है। तो बच्चों, हम ये इतने कविता हम कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले बस एक ये बताइए मेरे को कि आप सबसे ज्यादा समय अपन किसके पास बिताते हैं? पापा के साथ बिताते हो, मम्मी के साथ बिताते हो? मम्मी के साथ बिताते हो ना। तो इसमें आप जो जितना भी समय आप मम्मी के साथ बिताते हो उससे मम्मी आपको प्यार भी करती है, खाना खिलाती है, आपके काम भी करती है और आपको डांटती भी है, गुस्सा भी करती है ना। तो आपको इतना अपनी मम्मी के आपको भी छोटे छोटे काम मम्मी के करने चाहिए और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, खेल खेल में तो ठीक है, लेकिन ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट, आप सबसे ज्यादा जब माँ के करीब होते हैं तब माँ आपकी, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाते हो, आपको चोट लगने के भय से आपको डांटती भी है, ठीक है। इसलिए आप कोशिश किया करो कि हाँ, आप कोई ऐसा काम ना करो कि जिससे उनको परेशानी हो। तो स्टूडेंट, हम आ जाते आज अपने जो हमारी कविता है, यह है कदम का पेड़, जो हम इतना कर चुके थे और बाकी के आज हम करेंगे। आगे मैं बता देती हूँ, मैंने पिक्चर बनाई है। ये इसकी मम्मी खड़ी है, ये एक पेड़ है, एक बच्चा है टहनी के ऊपर बैठा हुआ है बांसुरी लेकर। आप भी अच्छी सी कोई ऐसे ही पिक्चर बना सकते हो, ठीक है ना बच्चों, कि जिससे थोड़ा सा पता चल जाए। अब ये ट्री है, ये बच्चा है, ये इसकी मम्मी है, इस बच्चे के हाथ में बांसुरी है। और कलर ड्रॉ करने के बाद और सुंदर कलर करे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ कविता। हमारा पाठ 5 है। यह है कदम का पेड़। तुम आंचल फैला कर अम्मा, पहले हम पढ़ लेते हैं इसको। कभी भी कविता का सरलार्थ करने से पहले बच्चों हमें वो कविता 2 या 3 बार अच्छे से लय के साथ पढ़नी चाहिए। तुम आंचल फैला कर अम्मा, वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे। इसमें बच्चा कह रहा है कि अम्मा, जब मैं वहीं पेड़ के, जब मैं ऊपर टहनी पर चढ़ जाता हूँ ऊपर वाली, तो तुम आंचल फैलाकर और वहीं पेड़ के नीचे आंचल फैलाकर अम्मा ईश्वर से कुछ विनती करती, जैसे करते ना, हे भगवान मेरे बच्चे को ठीक ठाक रखना, उनको उसको नीचे उतार दे, उसको चोट ना लग जाए। तो ऐसे विनती करती है, ईश्वर से कुछ विनती करती। बैठी आंखें नीचे यानी कि आंखें बंद करके। तुम्हें ध्यान में लगी देख, मैं धीरे धीरे आता। जब आप भगवान का ध्यान कर रहे होते हैं तो फिर धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। यानी कि वो अपनी साड़ी के पल्लू को ऐसे फैलाती तो वो धीरे धीरे आता। क्यों? उस समय उसकी मम्मी आंखें बंद करी होती और वो फैले हुए आंचल के नीचे आके छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। अगर यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे होते तो हम भी इस तरह धीरे धीरे कुछ खेल खेलते। और अपनी, जब तुम ये आगे ना पेड़ के नीचे आंचल के नीचे छिप जाता तो घबरा कर जब मम्मी परेशान होकर आंखें खोलती तो क्या माँ कैसे खुश हो जाती, जो उस चुन्नी को हटाती, उस साड़ी के पल्लू को हटाती तो है उसमें अपने मुन्ना राजा को मिल पाती, यानी कि अपने बेटे को पाती। और फिर इसी तरह कुछ खेल खेलते और इस तरह हम कुछ खेल खेलते धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर होता यमुना के तीरे। तो बच्चों, हमने ये पढ़ा है और साथ साथ कुछ समझने की कोशिश भी की है। अब हम इसमें करेंगे कि इसका पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग जो हम 2 पहले लिख चुके हैं, प्रसंग वही है।
क्योंकि कविता भी वही है, कविता लिखने वाली भी वही है और कविता का नाम भी वही है। तो जो प्रसंग हम दो पहले 3 बार कर चुके हैं वही आज लिखेंगे और उसके बाद हम करेंगे इसका सरलार्थ। बच्चों अभी हमने जो अपनी कविता पढ़ी थी यह कदम का पेड़, हम उसका करेंगे प्रसंग जो हमने पहले लिखा था और वो अभी इसमें भी लिखेंगे। प्रसंग हमारी जो लाइनें थी वहां का पहला शब्द इधर है और ये है। पूरा हम कविता पढ़ चुके थे पहले, 2-3 बार पढ़नी है आपको भी। हम लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बोध के यह कदम का पेड़ नामक कविता से ली गई है। आपको बोल बोल कर लिखना बच्चों। अगर आपको एक बार प्रसंग लिखना आ जाता है तो आपको ये जो आगे भी कविता लिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको समझ के इसने कविता किताब का नाम लिखना है, कविता का नाम लिखना और कवित्री का नाम लिखना है। तो इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है बच्चों, साफ साफ लिखना है। अब आपको ये याद हो गया होगा, मैं बार बार में लिखवा, यह कदम का पेड़ कविता है और उसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। सरलार्थ करेंगे। इसमें कवित्री कहती है कि कविता लिखी है तो कविता के अंदर भी एक बच्चा है, मतलब एक सोच रही है कि अगर मैं बच्चा हूं तो बच्चा है और वो अपनी मम्मी के साथ खेल रहा है, और अगर वो एक पेड़ होता, जैसे घरों में नीम का पेड़ होता है, अगर कोई पेड़ होता, कदम का पेड़ होता, तो हम भी उस पर ऐसे ही खेलते। ठीक है, कैसे मैं छोटी छोटी ऐसे पेड़ पर चढ़ जाता, मम्मी परेशान होती और फिर वो मेरे को कैसे ऊपर से नीचे बुलाने के लिए क्या क्या करती। वैसे आप भी खेलते हो? जिस बच्चे के घर में पेड़ है, क्या कभी ऐसे छुपम छुपाई किया है उन्होंने? या फिर कई बच्चे ऐसे दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं, करते हैं ना ऐसे खेल खेल में। तो बच्चों ऐसे ही ये बच्चा है। इसमें कवित्री कहती है कि तुम अपनी साड़ी के पल्लू को फैलाकर, तुम यानी कि माँ अपनी साड़ी के पल्लू को फैलाकर और पेड़ के नीचे ही, यानी कि जहां पर वो देख रही थी पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था बच्चा, तो वो वहीं पे साड़ी के पल्लू को फैलाकर और भगवान से प्रार्थना करती। ऐसे मुंह ऊपर करके ऐसे करते हैं ना, हे भगवान मेरे बच्चे को नीचे उतार दो, उनका ध्यान रखना, चोट ना लग जाए, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे। तो ऐसे ये बच्चा भी सोच रहा है कि मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती। तुम अपनी साड़ी के पल्लू को फैलाकर पेड़ के नीचे ही भगवान से प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद कर लेती, यानी कि भगवान से प्रार्थना करने के लिए वहीं पर। भगवान की वैसे पूजा कहाँ पर करते हैं? मंदिर या किसी जहाँ पर भगवान की मूर्ति वगैरह वहां पर करते हैं ना, लेकिन माँ तो वहीं पर, मतलब उस बच्चे की माँ वहीं पर ही पेड़ के नीचे ही आंखें बंद करके भगवान से विनती या प्रार्थना करने लगी। बच्चा अपनी माँ को ध्यान में लगी देखकर, यानी कि उसकी आंखें बंद थी और भगवान से विनती कर रही थी। तो बच्चा अपनी माँ को ध्यान में लगी देखकर धीरे धीरे या चुपके चुपके नीचे आकर माँ के फैले हुए आंचल के नीचे छुप जाता। आंचल यानी साड़ी या चुन्नी का पल्लू को ऐसे फैलाकर धीरे धीरे नीचे आकर या चुपके चुपके, बच्चे से चुपके चुपके कि चोर ना हो या मम्मी को मेरी आवाज सुनाई ना दे, धीरे धीरे नीचे आकर माँ के फैले हुए आंचल के नीचे छिप जाता। मैं धीरे धीरे आकर और माँ के आंचल के नीचे छुप जाता। जब माँ तुम बेचैन होकर आंखें खोलती तब आप खुश हो जाती। मतलब बेचैन होकर आंखें खोलती तो उसके बाद फिर वो खुश हो जाती। क्यों खुश हो जाती? क्योंकि तुम अपने प्यारे बेटे को, यानी अपने प्यारे मुन्ना राजा को अपनी
गोदी में ही पाती, यानी कि वो जब चुन्नी हटाती, साड़ी का पल्लू हटाती, जो आंचल उसने फैलाया हुआ था, जब वो हटाती तो उसको, अपने बेटे को अपने सामने ही पाती, अपनी गोदी में ही पाती। इस प्रकार हम तुम धीरे धीरे खेलते, यदि यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता। मैं फिर दोबारा पढ़ा देती हूँ यहाँ से। जब माँ तुम बेचैन होकर आंखें खोलती, तब आप खुश हो जाती, क्योंकि तुम अपने प्यारे बेटे को अपनी गोदी में ही पाती। इस तरह हम तुम धीरे धीरे खेलते, यदि यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता। बच्चा सोच रहा है कि अगर पेड़ यमुना किनारे होता तो फिर हम ऐसे ही खेलते। लेकिन ये छोटी छोटी सी एक्टिविटी आप घर पर भी कर सकते हो। जैसे किसी घर में छोटा सा पेड़ है, या फिर जब आपकी मम्मी बाहर गई है तो आप दरवाजे के पीछे छुप जाओ, आपकी मम्मी आपको आवाज लगाई, तो छोटे छोटे काम ही छोटे छोटे, क्योंकि आप खेलते हो घर में, सबसे ज्यादा समय आप मम्मी के साथ बिताते हो ना। तो ये आप जब ऐसे ऐसे खेल खेलते तो माँ को भी अच्छा लगता है और बच्चे को भी अच्छा लगता है। लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें चोट लगने का डर हो और फिर मम्मी गुस्से में आपकी पिटाई करे, तो ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कर लिया अपना पाठ 5 के ये कदम का पेड़ के, हम पूरा पढ़ा है और पूरे के हमने सरलार्थ कर चुके हैं। तो बच्चों, इसके बाद आपको ये सारे के सारे सरलार्थ आपको समझकर तब करना है। साफ साफ राइट करते हुए इनको समझकर तब करना है। कोई अगर शब्द है तो उसका अर्थ पहले आपको पता होना चाहिए, तब आपको सरलार्थ कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।